तो कैसे हैं आप सब। मेरा नाम हर्ष चौधरी है। मैं आज आपको अभी तक मैंने जितने भी इंश्योरेंस के चैप्टर्स पढ़ाए हैं, आपको मार्केटिंग से रिलेटेड उसमें डिफरेंट डिफरेंट मार्केटिंग पढ़ाए। मैंने आपको कई सारे क्या बोलते हैं मार्केटिंग कंसेप्ट पढ़ाए, कई सारे मार्केटिंग क्या बोलते हैं स्ट्रेटजीज पढ़ाई, रिलेशनशिप मार्केटिंग पढ़ाई, आपको मार्केटिंग स्ट्रेटजी पढ़ाई, आपको क्या बोलते हैं एडवर्टाइजमेंट पढ़ाया, आपको कई सारी चीज़ें पढ़ाया। तो जो भी मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, ये एक प्लेटफॉर्म है जिससे आपको पढ़ा है, वो है यूट्यूब। और यूट्यूब में मेरे चैनल का नाम है गोनू एजुकेशन। गोनू एजुकेशन, गोनू एज अ शॉर्ट फॉर्म ज्ञान लेना, और एजुकेशन आप समझते ही हैं। अभी तक मैंने आपको जितने भी समझाया, आप मेरी पुरानी वीडियोस खोल के पढ़ सकते हैं या जान सकते हैं, समझ सकते हैं। देखिए, मैं एक क्या होता है इंश्योरेंस का स्टूडेंट हूँ। मैनेजमेंट या मार्केटिंग ऑफ इंश्योरेंस दिल्ली यूनिवर्सिटी से कर रहा हूँ, कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज़ में हूँ। अभी मैं 4th ईयर में हूँ, तो अभी मैं क्या बोलते हैं रिसर्च में भी हूँ। तो ये जो मैं आपको पढ़ा रहा है, ये बुक मैंने क्या होता है 4th सेमेस्टर में लिखी थी, जिसका नाम है, आप अमेज़ॉन पे जाएंगे तो आपको मिलेगा, उसका नाम है इंश्योरेंस वॉल्यूम 1। रेड कलर की बुक है बाय हर्ष चौधरी। ठीक है, आप चाहे तो उसको पढ़ भी सकते हैं। अभी मैं आपको क्या बोलते हैं पढ़ाना चाह रहा हूँ चैप्टर 8। बाकी के सारे चैप्टर्स आप पुराने वीडियोस में देख सकते हैं। चैप्टर 8 है पब्लिक रिलेशन इन इंश्योरेंस। पब्लिक से कैसे रिलेशन बनाना चाहिए हमें इंश्योरेंस इंडस्ट्री में। ठीक है, मैंने कई चैप्टर कई पार्ट्स में समझा है। आप एक अलग से एक फोल्डर भी बना कर रखा है प्ले लिस्ट में, आप चाहे तो उसमें खोल के भी ढूंढ सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर मतलब मैंने 2 लाइव वीडियोज़ में भी समझाया है। तो हम अब शुरू करते हैं। ठीक है, तो पब्लिक रिलेशन क्या है। पब्लिक रिलेशन इज अ कम्युनिकेशन फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट थ्रू विच ऑर्गेनाइजेशन अडेप्ट टू ऑल्टर और मेंटेन देयर एनवायरनमेंट फॉर द पर्पस ऑफ अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन को। पब्लिक रिलेशन ये एक कम्युनिकेशन का प्लेटफॉर्म है, कम्युनिकेशन का नेटवर्क है, कम्युनिकेशन मैनेजमेंट होता है, जिसमें हम इन्वायरमेंट के अनुसार अपनी बात सामने रखते हैं और अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं और सामने वाले को सहमत करते हैं अपनी बातों से। उससे कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, उससे कोई बुरा नहीं लगना चाहिए। इस तरीके से बात करना चाहिए कि सामने वाला आपकी बात समझे और आपको वो काम दे। The approach promote the idea to public relations should also foster open two-way communication and mutual understanding with the idea that the organization not just target audience changes attitude and behavior in the process. ठीक है, ये एक टू वे कम्युनिकेशन है। ठीक है, इसमें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है दो लोगों के बीच में, जो कि बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आप आपकी टारगेट ऑडियंस आपको समझ सके, आप क्या उनको देना चाहते हो आपको समझ सके। ठीक है, पब्लिक रिलेशन इन्फ्लुएंस बिहेवियर टू अचीव ऑब्जेक्टिव थ्रू द इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ रिलेशनशिप एंड कम्युनिकेशन। पब्लिक रिलेशन जो है इन्फ्लुएंस करता है बिहेवियर को, जिससे कि वो अचीव कर सके ऑब्जेक्टिव को। ठीक है, और इफेक्टिव मैनेजमेंट होती है और कम्युनिकेशन बेस्ट बनता है। Public relation practice is an art and social science of analyzing trend, practicing the consequence, counseling organization leaders, implementing planned program of action which serve both organization and public interest। देखिए, ऐसे कि पब्लिक रिलेशन जो है एक आर्ट की तरह प्रैक्टिस करता है। ये एक ऐसा साइंस है जिसमें हम ट्रेंड को एनालाइज करते हैं। ठीक है, हम रिजल्ट को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं, काउंसिल करते हैं बड़े बड़े लीडर्स से, इम्प्लीमेंट करते हैं प्रोग्राम को, और हम ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक इंटरेस्ट को संभाल पाते हैं। देखिए, कई बार क्या होता है कि आप कोई एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, तो आप लोग ये देखने की हमेशा कोशिश करते हैं कि कैसे हम इस टारगेट ऑडियंस के साथ कम्युनिकेट करें। स्टारबक्स करता है, अलग अलग मोटे कंपनीज करती हैं, इंश्योरेंस कंपनीज करती है। बंदे को क्या चाहिए, कंपनी को क्या चाहिए, लोगों को क्या चाहिए, समझना बहुत ज़रूरी है। पब्लिक रिलेशन का प्रोसेस ये एक पॉपुलर तरीका है डिस्क्राइब करने का प्रोसेस, उसको जिसको हम एक वर्ड में कहते हैं रेस। ठीक है, पब्लिक रिलेशन को स्टैब्लिश करने का जो सबसे ईजीएस्ट तरीका उसको कहते हैं हम रेस। ये जॉन मास्टन की किताब में है द नेचर ऑफ पब्लिक रिलेशन, जिसमें उसने समझाया है। ठीक है, रेस। तो रेस का फुल फॉर्म क्या हुआ, आर फॉर रिसर्च, ए फॉर एक्शन, सी फॉर कम्युनिकेशन, ई फॉर इवेल्युएशन। आर क्या है, रिसर्च सबसे पहले हमें करना होगी प्रॉब्लम क्या है, मार्केट में प्रॉब्लम क्या है। दूसरा हुआ एक्शन, व्हाट इज़ गोइंग टू बी डन अबाउट इट, क्या हमें एक्शन लेना चाहिए अगर हमें इसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पता चल जाए तो। फिर कम्युनिकेशन, हाउ विल द पब्लिक बी टोल्ड, कैसे हम पब्लिक को बताएंगे इसके बारे में। इवैल्यूएशन, वॉज द ऑडियंस रीच एंड व्हाट वॉज द इफेक्ट, क्या ऑडियंस तक ये बात पहुंची और क्या इफेक्ट है इसका, क्या इफेक्ट पड़ रहा है इसका। ठीक है, स्टेप्स।
रिसर्च तरीका क्या करने का, सबसे पहले आपको रिसर्च करने का जो मैंने आपको बताया। फिर आपको पॉलिसीज़ देखने का, गवर्नमेंट ने भी कई पॉलिसीज़ बनाई होती है जिसमें हम अपने मार्केटिंग को इन्वॉल्व नहीं कर सकते, या बहुत तरह के इंश्योरेंस लेने पड़ते हैं, बहुत सारे प्रिकॉशन का ध्यान रखना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो नहीं कर सकते, बहुत सारी चीज़ें घर बनाते हैं, गवर्नमेंट के लिमिटेशंस होती है कंस्ट्रक्शंस को लेते हुए। तो हर तरीके की पॉलिसी के ऊपर ध्यान रखना पड़ता है। प्रोग्राम, गवर्नमेंट के प्रोग्राम का, स्कीम का इनिशिएटिव निकालते हैं जिससे कि एम्प्लॉयमेंट बढ़े, जिससे कि सब कंपनीज को सब्सिडीज मिले, है ना, फ़ायदे मिले। कम्युनिकेशन, अब टू वे कम्युनिकेशन का बात होता है कि कंपनी और कस्टमर, या कंपनी या गवर्नमेंट, या कंपनी टू कंपनी कैसे कम्युनिकेट हो रहा है। जैसे कोई कंपनी कोलैब करती है कोई चीज़ पहुंचाने की, तो कम्युनिकेशन होता है उसमें, केवल प्रॉफिट एंड लॉस डिस्कस किया जाता है, एग्रीमेंट किए जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट किए जाते हैं। फिर लास्ट में फिर काम आता है फीडबैक, कि भैया आपको कैसा लगा ये सब कुछ देखने के बाद। और फिर आप उसको असेस करते हैं कि हमने जितना भी काम किया, जितने भी तामझाम किया, जितना भी कुछ किया, लास्ट में उसको क्या निकला, असेस करते हैं उसे। ठीक है। डाइवर्सिटी ऑफ पब्लिक रिलेशन, पर डाइवर्सिटी, अब हम बात करें पब्लिक रिलेशन की शुरुआत होती कैसे है। देखिए, सबसे मुख्य काम जो सबसे पहले जो होता है पब्लिक रिलेशन में, होता है काउंसलिंग। जब आप किसी चीज़ के पीछे पड़ते हैं तो आपका सबसे पहला काम ही होता है काउंसलिंग। ठीक है। फिर आता है रिसर्च, आप रिसर्च करेंगे। फिर आपका काम आता है मीडिया रिलेशन, मीडिया के साथ आपको रिलेशन बनाना होगा। फिर आपका काम आता है पब्लिसिटी, आपके पास एक स्पेसिफिक बजट होना चाहिए जिससे कि आप उसको प्रमोट करें, लोगों के साथ जुड़े। जैसे कि हम अगर बात करें, चैट जीपीटी है, तो उसने भी जब चैट जीपीटी बनाई होगी तो उसने भी प्रमोशन किया, लोगों तक बात पहुंची तो लोगों ने उसको क्या होता है यूज़ करना शुरू किया। जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है वो लोग उसको पेड वर्जन यूज़ करते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या बोलते हैं PDF, चार्ट्स, एक्सेल्स, ये सब एनालाइज का काम होता है। जो जनरल पब्लिक है इसको इन्फॉर्मेशन से मतलब, जैसे स्टूडेंट्स हो गए, कॉलेज के स्टूडेंट्स हो गए, है ना, जनरल पब्लिक, तो वो लोग उसे फ्री वर्जन भी यूज़ करते हैं। तो पब्लिसिटी तो हर तरीके से करना ही पड़ता है आपको अपने प्रोडक्ट का, जैसे कि आप पब्लिक से रिलेशन स्टैब्लिश करें। जैसे अमेज़ॉन पे भी आप किताब प्रमोट क्या होता है पब्लिश करते हैं, तो अमेज़ॉन भी कुछ दिन के लिए आपकी किताब को प्रमोट करती है, स्पॉन्सर करके टैग आएगा। ठीक है। आप चाहे तो मेरी किताब पढ़ सकते हैं, और क्या बोलते हैं अमेज़ॉन पे पब्लिश कर रखी है मैंने। वैसे ही गूगल बुक्स पे भी है। ठीक है, आप गूगल बुक्स पे भी जा सकते हैं, गूगल बुक्स से थोड़ा सस्ता भी है। तो उसमें इंश्योरेंस वॉल्यूम 1 करके बुक है। ठीक है, गूगल बुक पे जाएंगे तो आपको ब्लू कलर की बुक मिलेगी, और अमेज़ॉन पे जाएंगे तो आपको रेड कलर की बुक मिलेगी, हर्ष चौधरी के नाम पे, जो कि मैं ही हूँ। फिर क्या होता है पब्लिसिटी का, एम्प्लॉय में बहुत सारी चीज़ें, डायरेक्टिंग करना पड़ता है, कंट्रोल करना पड़ता है, रिक्रूट करना पड़ता है, क्या परफॉर्मेंस देखना पड़ता है, एवेल्यूशन करना पड़ता है। एम्प्लॉय में तो बहुत मेहनत होती है, HR का तो खून चल जाता है एम्प्लॉय को ट्रेन करते करते। फिर आता है कम्युनिटी क्रिएशन। एक कम्युनिटी क्रिएट होता क्या है ना, हर एक अगर आप स्पेसिफिक प्रोजेक्ट का धंधा भी चलाते हैं ना, तो आपको हर चीज़ की टीम बनानी पड़ती है। अगर आप ठेले वाले को भी देखेंगे ना, तो बर्तन मांजने वाले को बर्तन ही मांजने देता है। ठीक है, खाना परोसने वाले को खाना ही परोसने देता है, वो सबको मर्ज ही नहीं करता। तो उसी तरीके से जो ऑर्गेनाइजेशन में भी ये होता है कि मार्केटिंग के बंदे को मार्केटिंग में रखेंगे, HR को HR में रखेंगे, क्या होता है मैनेजमेंट को मैनेजमेंट में रखेंगे, और सारा ताम झाम जो डायरेक्टर होता है कंपनी का, वो सबसे अपने ताम झाम मंगवाता है। फिर उसके बाद पढ़ता है, फिर देखता है, फिर एनालाइज करता है, फिर कोई एक्शन लेता है कि हमें क्या होता है। भाई मैनेजमेंट का जो बंदा होता है, जो डायरेक्टर बनता है या CEO बनता है, उसको बड़ा शांत होना पड़ता है, क्योंकि उसका सारा काम ही दिमाग का है, तो शांत रहना पड़ता है। तभी उसको क्या होते हैं न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, क्योंकि दुनिया आदमी को खून जलाने के लिए ही है, दिमाग को शांत रखना बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद पब्लिक अफेयर, मैंने भैया कहा जनरल स्टडीज़ की बहुत ज़रूरत पड़ती है। आप कोई भी प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं, कोई भी एक्शन लेते हैं मार्केट में। ठीक है, तो काउंसलिंग की हम बात करें तो थोड़ी डिटेल में, प्रोवाइड एडवाइस टू मैनेजमेंट कंसर्निंग पॉलिसी रिलेशन को प्रोवाइड करता है एडवाइस मैनेजमेंट को। इसमें क्या होता है पॉलिसीज़ आप तैयार करते हैं। ठीक है, आप रिलेशनशिप्स पे ध्यान देते हैं, आप कम्युनिकेशंस पे ध्यान देते हैं। फिर आता है रिसर्च डिटरमाइन एटीट्यूड एंड बिहेवियर पब्लिक इन ऑर्डर टू प्लान पब्लिक रिलेशन स्ट्रेटजी। सच रिसर्च कैन बी यूज्ड टू जनरेट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड इन्फ्लुएंस एंड परस्यूड पब्लिक। ठीक है, तो आप क्या होता है एटीट्यूड डिटरमाइन करते हैं, आप बिहेवियर और पब्लिक इन ऑर्डर करते हैं, जिससे कि आप क्या पब्लिक रिलेशन स्ट्रैटेजीज को प्लान कर सके।
और ये रिसर्च आपको मदद भी करता है कि आप तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए, और इन्फ्लुएंस भी करता है पब्लिक रिलेशन में भी। अब हम मीडिया की बात करें तो मीडिया रिलेशन, वर्किंग विद जर्नलिस्ट एंड ब्लॉगर्स इन सीकिंग पब्लिसिटी और रिस्पॉन्डिंग टू इंटरेस्ट ऑर्गेनाइज। देखो होता क्या ना कि आप जर्नलिस्ट जब आप बहुत बड़े या बुक राइटर बन जाए, या बहुत बड़े अब पब्लिक स्पीकर बन जाए, या कोई ऐसा इन्फ्लुएंसर बन जाए, तो मीडिया भी ध्यान देती है इस बात का, जो जनरल मीडिया होती है, कि आपकी बात सुने, आपका इंटरव्यू, आपकी बात लिखें, जिससे कि लोगों तक आपकी बात पहुंचे और वो आप तक आपसे मेन पर्सपेक्टिव सारे इंटरव्यू का एक ही होता है, वो है अट्रैक्शन, कि आप उनसे अट्रैक्ट हो, उनकी बातों से अट्रैक्ट हो और उनसे जुड़ने की कोशिश पूरी करें। मेन पर्सपेक्टिव हर इन्फ्लुएंसर का, या जो भी इन्फ्लुएंसर, अरे जैसे मैं ही हूँ, मैं आज आपको यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ या यूट्यूब पे कुछ, मेरा मेरा पर्सपेक्टिव क्या है कि आपको लोगों को समझ में आए कि मार्केटिंग के जितने पर्सपेक्टिव है इंश्योरेंस से कैसे जोड़ते हैं, और आप वो बात समझ सकें। पब्लिसिटी, डिसइमेंट ब्रांड मैसेज और ट्रेडिशनल मास मीडिया एंड सोशल मीडिया। अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने के लिए आदमी का दो ही तरीके होते हैं, या तो ऑफलाइन, मतलब प्रोफेसर बने तो क्लासेस में पढ़ाए, या ऑनलाइन जो आजकल सोशल मीडिया, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, ये सब, ठीक है। एम्प्लॉय मेंबर रिलेशन, रिस्पॉन्डिंग टू कंसर्न, इन्फॉर्मिंग, मोटिवेटिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग एम्प्लॉय। फिर आता कम्युनिटी रिलेशन, प्लान एक्टिविटी की जाती है विद कम्युनिटी टू मेंटेन एनवायरनमेंट, ऐसा एनवायरनमेंट बना के रखे जो ऑर्गेनाइजेशन और कम्युनिटी दोनों को बेनिफिट है। पब्लिक अफेयर डेवलप करना बहुत ज़रूरी, इफेक्टिव इन्वॉल्वमेंट इन पब्लिक पॉलिसी, और हेल्प करना ऑर्गेनाइजेशन, जैसे क्या पब्लिक एक्सेप्टेशन अडेप्ट कर सके। टर्म इज ऑल्सो यूज बाय गवर्नमेंट, ये टर्म के गवर्नमेंट एजेंसीज यूज करती है डिस्क्राइब देयर पब्लिक रिलेशन एक्टिविटीज, एंड बाय मैनी पीपल कॉर्पोरेशन। हाउ पब्लिक रिलेशन सपोर्ट मार्केटिंग। देखिए पब्लिक रिलेशन मार्केटिंग को बहुत सपोर्ट करता है, ठीक है। डेनियल ब्लैक्स ने अपने टेक्स्ट में लिखा है कि पब्लिक रिलेशन राइटिंग एंड मीडिया टेक्नोलॉजीज 8 तरीके हैं जिससे पब्लिक रिलेशन कंट्रीब्यूट करता है मार्केटिंग के ऑब्जेक्टिव को, ये समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले होता है डेवलपिंग न्यू प्रोस्पेक्ट फॉर न्यू मार्केट। आपको नया प्रोस्पेक्ट आपके पास होना चाहिए नए मार्केट में काम करने के लिए, ठीक है। कि पीपल हु इंक्वायर आफ्टर सीइंग और हियरिंग अ प्रोडक्ट रिलीज इन न्यू मीडिया। Second, provide third-party endorsement via newspaper, magazine, radio, television through news releases about a company, product or service, community involvement, mention new plan। देखो होता क्या ना, जब भी आप बाजार में आते हो तो आपके पास थर्ड पार्टी इंडोर्समेंट हमेशा होना चाहिए, जिससे कि आप उस जगह के बारे में, उस चीज़ के बारे में ज़्यादा जान सकें। न्यूज़पेपर से जान सकते हैं, मैगजीन से जान सकते हैं, रेडियो से जान सकते हैं, टेलीविजन से जान सकते हैं, ठीक है। तीसरा, आपको क्या बोलते, सेल्स लीड्स आपको जनरेट करने आनी चाहिए, सही बात है। आप एम्प्लॉयज ऐसे रखिए, आप आर्टिकल्स ऐसे डालिए, आपके होते सोशल मीडिया मार्केटिंग ऐसे करिए जिससे कि आप लीड्स जनरेट करें। फिर आता है इन्वायरमेंट क्रिएट करना फॉर न्यू प्रोडक्ट बाय रेजिंग एन इशू और सिचुएशन दैट कैन बी सॉल्व थ्रू यूजिंग न्यू प्रोडक्ट और सर्विस, ठीक है। आप एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करने की क्षमता हमेशा रखनी चाहिए जिससे कि आप क्या होता है सिचुएशन को रेज कर सके और सॉल्व कर सके थ्रू न्यू प्रोडक्ट। फिर बात आती है स्ट्रेच ऑर्गेनाइजेशन, एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशन डाल थ्रू टाइमली एंड सपोर्टिव रिलीज अबाउट इट्स एन प्रोडक्ट, ठीक है। आपको स्ट्रेच करना आना चाहिए, एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोट करना आना चाहिए डॉलर, जिससे कि टाइमली और सपोर्टिव रिलीज आप कर सके किसी प्रोडक्ट को। प्रोवाइड इनएक्सपेंसिव सेल्स लिटरेचर बिकॉज आर्टिकल अबाउट द कंपनी एंड प्रोडक्ट कैन बी रिप्रिंट एज इंफॉर्मेटिव पीस फॉर प्रोस्पेक्टिव कस्टमर। देखो अब आप इनएक्सपेंसिव सेल्स लिटरेचर प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। इनएक्सपेंसिव सेल्स लिटरेचर प्रोवाइड की जाती है। स्टाइलिश कॉर्पोरेशन अथॉरिटेटिव सोर्स, आपको एक अथॉरिटेटिव सोर्स इंफॉर्मेशन आपको देना चाहिए। आप हेल्प कर सकते हो माइनर प्रोडक्ट, जिससे कि आपको लार्ज एडवर्टाइजमेंट बजट की जरूरत ना पड़े, ठीक है। तो यही सब बातें आपको समझना जरूरी, बहुत ही हल्के में मैंने आपको समझाया, जबकि पब्लिक रिलेशन का जो चैप्टर होता है वो बहुत ही डीपली होता है बहुत, लेकिन मैंने आपको हल्के में अभी समझाया। देखिए मैं अभी स्टूडेंट ही हूँ, लेकिन मैं अभी क्या बोलते हैं कोशिश में लगा हूँ जिससे कि मैं कुछ ऐसा कर पाऊँ कि मैं जितने भी चैप्टर्स के मैंने पढ़ाए उन सब चैप्टर्स को मैं क्या बोलते हैं लिख के देख सकूँ। पर चैप्टर की पर किताब है ना 1500 किताब लिखना चाहता हूँ, ये सब है। लेकिन मैंने जो किताब लिखी है आप चाहे उसे पढ़ सकते हैं, अमेज़ॉन पे और गूगल बुक्स पे दोनों पे अवेलेबल है। इंश्योरेंस वॉल्यूम 1 अमेज़ॉन पे रेड कलर की बुक है, इंश्योरेंस
जिसमें 3 चैप्टर इंश्योरेंस, 10 चैप्टर मार्केटिंग और जो लेटेस्ट मार्केटिंग के तरीके हैं, NRI, डिजिटल मीडिया, और गूगल बुक्स पे भी आप चाहे देख सकते हैं। ठीक है, तो गुण एजुकेशन पे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम हर्ष चौधरी है, मैं DU का स्टूडेंट हूँ।